मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। चलिए, तो आज हम लोग यहाँ से देखते हैं। कल हमने चर्चा करी थी ज्ञान योग की, साथ ही भक्ति योग की, और आज हम चर्चा करेंगे हठ योग की, राजयोग की और मंत्र योग की। तो ये सब आपने पढ़ा है, बस रिवीजन की दृष्टि से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो हठ योग जो है नाथ संप्रदाय की देन है, और हठ योग का प्रथम जो उपदेश है वो भगवान शिव ने माता पार्वती जी को दिया। तो भगवान शिव जी ने माता पार्वती को सबसे पहले हठ योग विद्या को दी, है ना। तो हठ योग का प्रथम उपदेश अगर पूछा जाए कि किसने दिया, तो भगवान शिव ने माता पार्वती जी को दिया। फिर अनेक हठ योगी हुए, तो उसमें मत्स्येंद्र नाथ जी हैं, गोरक्षनाथ जी हैं और मीननाथ जी हैं। और एक प्रकार से जो हठ प्रदीप का में 33 गुरुओं की परंपरा चली है। कहीं पर आपने नाथ कल्ट वाला देखा होगा, नाथ कल्ट वाला। तो एक प्रकार से ये नाथ परंपरा फिर इस प्रकार से चली। पहले भगवान शिव ने माता पार्वती जी को दिया, फिर मत्स्येंद्र नाथ जी, गोरक्षनाथ जी, मीननाथ जी, चौरंगी नाथ जी और विभिन्न प्रकार के जो है नाथ संप्रदाय है, नाथ परंपरा है, उसका विस्तार हुआ। इस प्रकार से हठ योग विद्या जो है इस विश्व धरा पर अवतरित हुई। कहा भी गया हठ प्रदीप का में पहले ही श्लोक में कि श्री आदिनाथ है नमोस्तु तस्मै येनोपदिष्टा हठ योग विद्या। अर्थात सर्वप्रथम आदिनाथ जी को नमस्कार करके हठ योग विद्या का प्रतिपादन कर गए। तो हठ योग की परिभाषा के विषय में हठ योग का सामान्य अर्थ, वैसे हठ योग को ऐसा समझा जाता है इसका कि ये हठपूर्वक करने वाली प्रक्रिया है। तो एक अर्थ तो वो लिया जाता है, लेकिन हठ योग को अगर वास्तविक रूपों में देखा जाए तो हठ योग 2 शब्दों से मिलकर बना है, हा और ठा। तो उसमें 2 शब्द प्रमुख हैं जिससे इसकी परिभाषा को बल मिलता है। तो हा यानी हकार को सूर्य स्वर, ठा यानी ठकार को चंद्र स्वर कहा जाता है। और सूर्य चंद्र के मिलन से ही क्या होता है, हठ योग। सूर्य चंद्र के मिलन से ही हठ योग बनता है। तो ये जो हा को क्या क्या कहते हैं और ठा को क्या क्या कहते हैं, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत इजी है, लेकिन इजी होते हुए भी जो क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए हा को हकार कहते हैं, दाया स्वर कहते हैं, सूर्य स्वर कहते हैं, पिंगला स्वर कहते हैं, शिव भी कहा जाता है, दिन कहा जाता है, गर्मी कही जाती है, यमुना कहा जाता है और राजस कहा जाता है। किसको? हा को, है ना, हकार को, ठकार को। तो ये किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, आपको स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। और ठा को ठकार कहते हैं, बाया स्वर कहते हैं, चंद्र स्वर कहते हैं, ईड़ा भी कहते हैं, शक्ति, है ना। शिव ऊपर हकार को है तो शक्ति ठकार को है, दिन हकार को है तो ठकार रात को है, गर्मी हकार को है तो ठकार को सर्दी है, यमुना हकार को है तो गंगा को ठकार है, और तामस हकार को है तो ठकार को क्या है, तामस। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, ये पूरा याद कर लेना है। 1 से 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है ना, कि हकार को क्या और कहते हैं, तो स्पष्ट होना चाहिए आपको। और ठकार को क्या शब्द किस और शब्द से प्रयोग किया गया है, तो आपको वो पता होना चाहिए। और सिद्धि सिद्धांत पद्धति के पहले अध्याय में 69वें श्लोक में आया कि हकारा कीर्ति सकारा चंद्र उच्चते सूर्य चंद्र मसूरी होगा हठ योग विद्या निकलते। मतलब हकार यानी सूर्य स्वर है और ठकार यानी चंद्र स्वर है, और इन दोनों का, सूर्य और चंद्र का मिलन ही क्या होता है, हठ योग बनता है, हठ योग कहलाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। आवाज आ रही है? यस सर। ओके। और फिर आता है तो हठ योग का उद्देश्य क्या है। तो हठ योग का उद्देश्य क्या कहलाता है, हठ योग केवलम राजयोगाय हठ योग विद्या
हठयोग विद्या सिद्धि, मतलब कि जो हठयोग का प्रमुख उद्देश्य है वो है केवल राजयोग की प्राप्ति, है ना। राजयोग अर्थात समाधि, विभिन्न प्रकार की समाधियों के राजयोग के विभिन्न प्रकार के पर्यायवाची शब्द दिए हैं हठ प्रदीपिका में, तो वो भी आपको स्पष्ट होना चाहिए, है ना। तो राजयोग ही हठयोग का प्रमुख उद्देश्य है। राजयोग मतलब मोक्ष की प्राप्ति, राजयोग मतलब केवल की प्राप्ति, है ना। तो ये हुआ हठयोग का उद्देश्य। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो हठयोग के प्रमुख विषय, हठयोग में क्या क्या आप पढ़ते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाए कि हठयोग के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है, हठयोग विषय के अंतर्गत क्या क्या चीज आता है। तो जो भी आपके शिव संहिता में, घेरन संहिता में, हठ रत्नावली में, हठ प्रदीपिका में जो भी विषय दिए गए हैं वो सब कुछ इसके अंतर्गत आते हैं। कुछ कुछ प्रमुख विषय है। प्रमुख विषय क्या है हठयोग के, तो इसमें कहीं पर षटकर्म है, षटकर्म में धोती, वस्ती, नेति, नौली, त्राटक। अष्टकर्म में दो चीजें और जोड़ गई हैं, भुजंग करनी और चक्री क्रिया। और कुंभक है, आसन है, मुद्रा है, नादुनुसंधान है, कुंडलिनी है, चक्र है, आदि जो है विषयों को विषयों की चर्चा हठयोग के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो ये हठयोग का प्रमुख विषय हो गया। हठयोग के प्रमुख ग्रंथ, ये जो है हठयोग के प्रमुख ग्रंथ के अंतर्गत हठ प्रदीप का हठयोग ज्योतिषता, है ना, हठयोग प्रदीप का गोरख संहिता, हठ रत्नावली, योग बीज, घेरन संहिता, है ना, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, शिव संहिता और वशिष्ठ संहिता। आपने देखा होगा कि ये जो दो ग्रंथ है ये आपको देखने को नहीं मिलते क्योंकि इन पर भाष नहीं हुआ है ना। एक हठयोग 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 ज्योतिषता, तो इस पर अभी चल रहा है भाष, अगर केवल धाम में चल रहा है हो जाएगा तो आपको। तो ये हठयोग के प्रमुख ग्रंथ हुए। ठीक, तो ये थी हठयोग का थोड़ा थोड़ा सा मतलब जो आपको बताना था। और हठयोग के अंतर्गत आप देखेंगे कि अष्टांग सप्तांग योग आता है जिसमें षटकर्मणा शोधनम च आसनम पवित्रनम मुद्रा स्थिरता च प्रत्याहारण धीरता, तो वो हठयोग के एक प्रकार से अंग ही है। चतुरंग योग भी आता है और षटांग योग भी आता है। षटांग योग भी हठयोग के अंतर्गत लिया गया है क्योंकि हठयोग ग्रंथों में जैसे हठ रत्नावली है तो उसमें हठयोग को बताया गया है, और भी विशेष संहिता है तो उसमें आपको हठयोग बताया गया है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति है तो उसमें भी हठयोग को बताया गया, अष्टांग योग को बताया गया है ना। तो एक प्रकार से अष्टांग योग का वर्णन भी इसमें मिलता जुलता है। ठीक है, तो ये था आपका हठयोग। अब आता है आपका हठ प्रदीपिका और हठ योग प्रदीपिका में क्या अंतर है। इसमें ये भाष्य के अकॉर्डिंग जो है वो अलग अलग हो गया है, वैसे कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे हठ प्रदीप का ही प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, लेकिन उसके आधार पर ये हठयोग प्रदीप का भी प्रचलित है जो अंग्रेजी में है वही है, उसमें कुछ कुछ चीजों को बढ़ाया गया है। जो हठ प्रदीप का है वो सबसे ऑथेंटिक ग्रंथ है ना। समझ में आ गया। यस। ओके, राजयोग, तो जिस प्रकार राजयोग के विषय में क्या कहा गया है योगबुज और योग सुखोपनिषद में, कि जिस प्रकार आकाश में भ्रमण करता हुआ वायु जो लीन रहता है किसमें, आकाश में, उसी प्रकार से मन को शून्य में लीन करना ही राजयोग कहलाता है ना। एक प्रकार से ये जितने भी प्रकार की परंपराएं हैं, चाहे वो हठ योग हो, राजयोग हो, कर्मयोग हो, भक्ति योग हो, वो केवल और केवल समाधि की प्राप्ति कराने के लिए है। एक एक प्रकार के वो अलग अलग प्रकार के पथ दिए हुए हैं, है ना। तो अष्टांग योग में, राजयोग में मन के माध्यम से जो है वो समाधि तक प्राप्त करना, मन को शून्य में लीन करना। किस प्रकार से लीन करना, जैसे कि आकाश में वायु लीन रहती है, आकाश में वायु नहीं दिखती, उसी प्रकार से मन को शून्य में लीन करना ही राजयोग है। और क्या कहा गया, रज और रेतस का जो मिलन है वो राजयोग कहा गया है ना। जैसे शिव शक्ति का मिलन हठयोग कहा जाता है, उसी प्रकार से रज और रेतस का मिलन राजयोग कहा जाता है। ये इसमें बताया, ये सूत्र है, महाकाशो ब्रह्मण वायु आकाशा बजते स्वयं तथा काशो मनोलीनम राजयोग क्रिया मता।
मतलब जिस प्रकार से आकाश में भ्रमण करता हुआ वायु लीन रहता है, उसी प्रकार से मन को शून्य में लीन करना ही राजयोग कहलाता है। तो कि मन के माध्यम से मन को लीन करके समाधि तक पहुंचने का जो रास्ता है वो राजयोग है। हाँ, और सूर्य और चंद्र का मिलन करके समाधि तक पहुंचना वो भक्ति योग है। और कर्म के माध्यम से भगवान को कर्म को भगवान में समर्पित करके निष्काम कर्म कर्म करके समाधि तक पहुंचना या परम तत्व तक पहुंचना, वास्तविक ज्ञान तक पहुंचना, वो कर्म योग है। तो एक प्रकार के योग की जो विभिन्न प्रकार की परंपराएं हैं वो केवल और केवल राजयोग की प्राप्ति के लिए है। राजयोग यानी समाधि की प्राप्ति के लिए है ना। और केवल की प्राप्ति के लिए, अपवर्ग की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार के साधन बताए गए हैं। ये क्या रजसो रेतसो योगा, ये जो टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा, योगम मंत्र योगो यति स्मृता, मतलब कि रज और रेतस का जो मिलन है वो बताया गया है। तो ये क्या है, योग सुखोपनिषद में है ये चर्चा। ठीक, तो राजयोग की अवस्थाएं है। राजयोग की महर्षि पतंजलि के अनुसार 4 प्रकार की अवस्थाएं देखने को मिलती है। तो ये भाष्य में मिली है। तो क्या अवस्था है, 4 अवस्थाएं। प्रथम कल्पित है, मधु भूमिक है, मधु प्रतीक है और अभिकांत भावनीय है। तो 4 प्रकार की जो अवस्थाएं हैं इनको आपको याद रखना है। तो मधु कल्पित क्या है, महर्षि पतंजलि के अनुसार ये साधक जो है संप्रज्ञात समाधि के चरणों को पार करते हुए असंप्रज्ञात समाधि की ओर, असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करते हैं। जो वितर्क है, विचार है, आनंद है, अस्मतानुगमत है, इन चारों प्रकार की जो समाधि है इनको इनको पार करते हुए असंप्रज्ञात समाधि, जो निर्बीज समाधि है, उसको प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसको वन बाई वन समझेंगे। प्रथम कल्पित क्या है, तो प्रथम कल्पित जो है वो साधक की प्रारंभिक अवस्था कहा जाता है, प्रारंभिक साधक कहा जाता है प्रथम कल्पित को। और इससे क्या होगा, इस 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 साधक के लिए सवितर्क समाधि का अभ्यास बताया गया है। ठीक है, क्या बताया गया है, सवितर्क समाधि का अभ्यास बताया गया है। ये आपको सही जोड़ी में पूछ सकते हैं या फिर किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको स्पष्ट होना चाहिए। मधुकल्पित यह प्रारंभिक साधक से थोड़ा सा उच्च कोटि का साधक होता है। इसमें जो है इस साधक के लिए निर्वर्तक निवितर्क जो समाधि है उसका अभ्यास बताया गया है ना। तो प्रथम कल्पित के लिए सवितर्क समाधि और जो मधु भूमिक है उसके लिए निवितर्क समाधि का अभ्यास बताया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे मधु प्रतीक है, तीसरे प्रकार का जो साधक है वो जो है विचारानुगत समाधि का अभ्यास करते हुए सदैव आनंदानुगत समाधि में अवस्था में रहता है। प्रश्न आ जाए कि मधु प्रतीक कोटि का साधक डॉट डॉट दिया जाए और कहा जाए कि किस समाधि का अभ्यास करता है, तो सवितर्क हो, निर्वितर्क हो, आनंदानुगत हो, विचारानुगत हो। तो आपको स्पष्ट होना चाहिए कि वो विचारानुगत समाधि का अभ्यास करते हुए आनंदानुगत समाधि में जो है वो अवस्था में रहता है। ठीक, तो ये मधु कल्पित हुआ। अब पढ़ते अभिक्रांत अतिक्रांत नहीं। मेरी आवाज आ रही है, आप सब लोग हैं, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, अभी अतिक्रांत भावनीय क्या है, इस प्रकार का जो साधक है वो अस्मतानुगत समाधि है, उसकी सिद्धि करता है ना। और इससे क्या होगा, इससे ऋतम्र प्रज्ञा है उस की प्राप्ति होगी। और उसकी प्राप्ति होने पर इस आपकी प्रकार आवाज नहीं से आ रही है सर, आवाज गई आपकी। अंत में असंप्रज्ञात समाधि की
सर वॉइस ब्रेक हो रही है। पूरा हो जाएगी, है ना। यू आर इन अनइंटेलिजिबल सर, आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। नहीं आती। हेलो। अभी क्या करें, वेट करना है क्या? पांच मिनट और देख लेते। सर का नंबर है किसी के पास, एक बार कॉल कर लेते। हेलो, अभी मेरी आवाज आ रही है? जी सर। यस सर। यस सर। ओके, ठीक है, अभी यहीं से कंटिन्यू करते हैं। नेटवर्क इशू हो गया था। तो कहाँ थे? भैया,
तो इस पर हमारी चर्चा चल रही थी। अभी आवाज आ रही है ना? सर आ रही है। नाउ इट्स ओके सर। ओके। तो अभी हमने चर्चा कर ली थी 4 प्रकार राजयोगियों की जो अवस्था है उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो जो मधु प्रतीक और अविकांत भावनी है उस पर चर्चा की। तो अविकांत भावनी जो है वो योगी है, वो अस्मतानुगत समाधि की सिद्धि करते हैं और इन्हें ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अंत में जो अतिक्रांत भावनीय जो योगी है, जो साधक है, वो अंत में असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर लेते हैं, यानी वो निर्विज समाधि को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। अब आता है साधक के प्रकार। तो साधक के प्रकार में 3 प्रकार के साधक हैं वहां पर। 3 प्रकार के कौन कौन से? एक तो अधम साधक, मध्यम साधक और उत्तम साधक। तो महर्षि पतंजलि ने साधक के प्रकार में राजयोग की प्राप्ति के लिए अष्टांग योग को मुख्य अंग माना। साधकों के स्तर को देखते हुए अलग अलग तरह का अभ्यास उन्होंने बताया। तो जो उत्तम साधक, मध्यम साधक और अधम साधक, तो उत्तम साधकों के लिए जो है वो महर्षि पतंजलि ने केवल अभ्यास वैराग्य को बताया कि अभ्यास वैराग्य जो सीधा अभ्यास वैराग्य का अभ्यास करते हैं, अभ्यास वैराग्य की साधना करते हैं, उस प्रकार के साधक क्या कहलाते हैं? उत्तम प्रकार के साधक कहलाते हैं। और इनको उत्तम प्रकार के साधक कहते हैं। ठीक है। मध्यम प्रकार के साधकों के लिए क्या कहा गया है कि मध्यम प्रकार के साधक जो है उनके लिए क्रिया योग की साधना पद्धति बताई गई है। तो जो क्रिया योग के माध्यम से साधना की सिद्धि करते हैं, साधना को सिद्ध करते हैं, वो मध्यम साधक है। और अधम प्रकार के साधक जो है वो जो है अष्टांग योग का पालन करते हैं। वो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसका वो अनुपालन करते हैं, इसको जीवन में उतारते हैं, तो वो अधम साधक है। ठीक है। तीनों को अधम क्या सर? अधम सर क्या होता है? अधम किस तरह की साधक? निम्न कोटि का साधक। ओ। निम्न कोटि का साधक। मध्यम मतलब बीच का है। जैसे एक प्रकार की स्थिति बन जाती है, जैसे हम और आप इस संसार में आए हुए हैं, तो आपकी बुद्धि का लेवल कुछ और है, मेरी बुद्धि का लेवल कुछ और है, और किसी की बुद्धि का लेवल कुछ और है। तो इन्होंने महर्षि पतंजलि ने 3 प्रकार के साधकों को डिवाइड कर दिया है ना। तो जो केवल अभ्यास और वैराग्य से ही समाधि की प्राप्त कर लेते हैं, वो उत्तम प्रकार के साधक हैं। और जो है ये तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान का अभ्यास करते हैं और फिर समाधि की प्राप्ति करते हैं, तो वो मध्यम प्रकार के साधक हैं। और जो निम्न कोटि के साधक हैं, निम्न कोटि के साधक जिनको कुछ भी नहीं आता, वो यम से स्टार्ट करेंगे, यम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, फिर नियम पर जाएंगे, पर वो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे और समाधि तक पहुंचेंगे। तो वो प्रकार के जो साधक है वो अधम प्रकार के साधक यानी निम्न कोटि के साधक है। ये उच्च कोटि के साधक है। कौन है उच्च कोटि के? उच्च कोटि के साधक यानी ये उत्तम प्रकार के साधक और उत्तम प्रकार के साधक। ठीक है। ये चीज समझ में आई आपको? यस सर। अब आते हैं मंत्र योग पर। तो अभी आपने देखा राजयोग और राजयोग से पहले अब देखते हैं मंत्र योग। तो मंत्र योग क्या है? मंत्र देखिए, एक प्रकार की ये पूरी माध्यम है किसको? समाधि को प्राप्त करने के, आत्म तत्व को प्राप्त करने के, वास्तविकता को जानने के। तो मंत्र के माध्यम से जो है जब परमात्म तत्व को, परम तत्व को जानते हैं, तो वो मंत्र योग कहलाता है ना। तो क्या है? मन्नाद तिरायति यति मंत्र, मनन करने पर जो त्राण दे या प्राण की रक्षा करे, वही क्या है? मंत्र कहलाता है। त्राण को इस प्रकार से समझाया गया है गायत्री महाविज्ञान में कि जिस प्रकार से जो है गाय का बछड़ा दूध लेने के लिए, है ना, माँ से दूध लेने के लिए वो
पूंछ उठाकर भागता है, उसी प्रकार से जब मंत्रों का जप करते हैं तो जो एनर्जी सेंटर है वो एक्टिवेट होते हैं और वो मतलब समाधि की ओर अग्रसर होते हैं। तो मनन करने पर जो त्राण दे। अब यदि आगे आया गया है कि विभिन्न प्रकार के अंग पर ध्यान करते हैं, है ना, तो मंत्र योग बनता है। तो वो विभिन्न प्रकार के अंगों को त्राण देता है। त्राण मतलब कि उनको एक प्रकार से छूट देता है भागने के लिए। जैसे आपने कभी किसी मंत्र का जप किया हो तो आपके अंगों पर एक विभिन्न प्रकार का वाइब्रेशन सा उत्पन्न होता है, तो वो एक प्रकार का त्राण है। और रक्षा भी करता है, तो वही क्या है, मंत्र कहलाता है। और क्या गया, हठ रत्नावली में कहा गया मंत्र योग, मंत्र जपते हुए प्रत्येक अंग का ध्यान करना ही मंत्र योग है। मतलब जब मंत्र का योग करते हैं, मंत्र योग करते हैं तो अंगेषु मंत्र विनस्य पूर्व मंत्र जपन सुधी। जब मंत्र का पाठ करते हैं तो विभिन्न प्रकार के अंगों पर ध्यान करते हैं, तब वो योग बनता है। तो वही क्या है, मंत्र योग है। तो मकार, ये कहा है मकारेण मना प्रोक्तम। मकारण जो मकार जो है मन को वो स्थापित करता है और त्रिकारा प्राण उच्चते। तो मन और प्राण का जो मिलन है वही क्या कहलाता है, मन और प्राण का जो संयोग है वही मंत्र योग कहलाता है। ये चर्चा कहाँ पे की गई है, ये हठ रत्नावली में आई है ना। तो इसको ये आपको समझ में आ गया, स्पष्ट है? यस सर। जी सर। नो, यस सर। यस सर आ गया। ओके ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे ये मंत्र योग की चर्चा योग बीज में भी की गई है। तो क्या कहा गया है योग बीज में कि हकार से श्वास बाहर आती है और सकार से श्वास अंदर जाती है। तो जो हकार और सकार जो है वो हंस मंत्र है। इसको गायत्री मंत्र भी कहते हैं, अजपा मंत्र भी कहते हैं और सोहम मंत्र भी कहते हैं। तो यही हंस मंत्र जीव सदैव जपता रहता है। और गुरु ये जो सोहम सोहम जपता रहता है, यही क्या है, मंत्र योग है। तो गुरु के उपदेश अनुसार सुषुम्ना में इनका विपरीत जब सोहम सोहम का जप करना ही क्या कहलाता है, मंत्र योग कहलाता है। तो इससे जो है वायु पश्चिम पथ में चलती है। ये सूत्र यहाँ पर है, हकारेण वैरियाति सकारेण विषेत पुण्य हंस हंसेति मंत्रोयम जीवो जपति सर्वदा। जो मतलब सोहम सोहम बीज मंत्र हमेशा जपता रहता है। 21,000 बार जो है, 21,600 बार मंत्र को जप करता है 24 घंटे में जीव। तो इस प्रकार से सोहम सोहम जप करना, अजपा हंस मंत्र एक प्रकार का ये मंत्र योग ही है। ठीक है, तो ये आपको समझना चाहिए। तो ये था आपका मंत्र योग, हठ योग और आपका राजयोग। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताने का प्रयास किया है। मंत्रों में जो है और भी चीजें, मंत्र का विनियोग भी होता है, मंत्र का बीज भी होता है, मंत्र का आपने बीज मंत्र देखा है, देवता देखा है, तो वो भी इसके अंतर्गत आ जाता है। लेकिन अभी तक ऐसा क्वेश्चन तो बना नहीं है, लेकिन कभी बन सकता है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताने का प्रयास किया है। ठीक है, तो ये फंडामेंटल ऑफ योगा में आपका सिलेबस था। एक चीज और आपको बच जाती है या फिर जो नहीं पढ़ाई गई है, या फिर किसी टीचर ने पढ़ाई तो नहीं है आपको। मैं नारद भक्ति सूत्र को पढ़ाने वाला हूँ। हेलो, जी सर, अभी तक नहीं हुआ है सर। ओके, नारद भक्ति सूत्र भी एक प्रकार का भक्ति योग से रिलेटेड ग्रंथ है। तो ये चीजें समझ में आ गई, इसमें कोई आपका कंफ्यूजन तो नहीं है, मंत्र योग में, हठ योग में, राजयोग नहीं में, सर, नहीं सर, कर्म नहीं योग? सर। ओके, वैसे भी आप पढ़ते ही है तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब हम एक नया ग्रंथ जो है वो उसको फिनिश करते हैं आज ही। एक भक्ति योग नारद भक्ति सूत्र है जो आपके सिलेबस में है। तो नारद भक्ति सूत्र
में भक्ति योग की चर्चा है। इसके रचयिता नारद जी ही है और इसको शिवानुशासन नाम से जाना जाता है। किसको? भक्ति योग को शिवानुशासन भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, देखिए ये सब चीजें मिलेगी। इसमें 84 सूत्र है। कितने सूत्र हैं? 84 सूत्र। स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर, हो रही है। ये आपको भक्ति योग का, ये नारद भक्ति जो सूत्र है, इसका एक एक सूत्र आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। मैं सूत्र अवेलेबल करा दूंगा और ये नोट्स है वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये पूरी होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना है ना। तो देवर्षि नारद इसके रचयिता है। 84 सूत्र है। भक्ति का स्वरूप यहाँ पर क्या बतलाया गया है? तो वह भक्ति ईश्वर के प्रति परम प्रेम रूपा है। कहा भी गया है सात अस्मन परम प्रेम रूपा च, है ना। क्या कहा गया है? सात अस्मन परम प्रेम रूपा, कि वह भक्ति ईश्वर के परम प्रेम रूप में है ना। और कैसी? अमृत स्वरूप है। वह भक्ति जो है अमृत स्वरूप है। भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति एक तो उत्कट। सर थोड़ा सा जूम कर देंगे प्लीज, बहुत ज्यादा बारीक है। अब ठीक है? अभी ठीक है? यस सर, यस सर, यस सर। ओके। तो अमृत स्वरूप अच्छा, वह भक्ति जो है अमृत स्वरूप है। ये भक्ति का हुआ स्वरूप, है ना। ये लब्धा पुनम सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। जिसको यानी भक्ति को अमृत प्रेम रूपा और अमृत स्वरूपा भक्ति को पाकर मनुष्य सिद्ध हो जाते हैं, अमर हो जाता है और तृप्त हो जाता है। ये एक प्रकार से भक्ति का फल है ना। नोट्स में देखिए लिखा हुआ है कि फल क्या है? मनुष्य सिद्ध हो जाता है, अमर हो जाता है और तृप्त हो जाता है। भक्ति का स्वरूप वह परम प्रेम रूप है और अमृत स्वरूप है। और भक्ति कामना युक्त नहीं है ना। ये आएगा अभी 6वें सूत्र में कि भक्ति जो है वो कामना युक्त नहीं है। तो ये आप उसका फल है। मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर लेता है, अमर हो जाता है और तृप्त हो जाता है। ठीक है। अब आते हैं भक्ति के लक्षण। तो भक्ति के लक्षण क्या क्या है? तो भक्ति के लक्षण, ये एक प्रकार से भक्ति का स्वरूप बताया है। और ये आपको कहा है कि वह भक्ति कामना युक्त नहीं है ना। ये भक्ति का स्वरूप ही है। अब आता है भक्ति का लक्षण। तो मेन जो बिंदु है वो मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ। तो ये 16वें सूत्र में, 18वें सूत्र में और 17वें सूत्र में भक्ति का लक्षण है। तो व्यास जी के अनुसार भक्ति का लक्षण क्या है? तो वो कहते हैं भगवान की पूजा आदि में अनुराग होना। अनुराग यानी प्रेम होना, एक प्रकार से आसक्ति होना, वो क्या कहलाती है? भक्ति कहलाती है। भक्ति का लक्षण कहलाता है। सांडिल्य ऋषि क्या कहते हैं? आत्मा रति के विरोधी विषय में अनुराग होना ही भक्ति है। और गर्गाचार्य जी क्या कहते हैं कि भगवान की कथा आदि में अनुराग रखना ही, अनुराग मतलब प्रेम रखना ही, एक प्रकार से श्रद्धा रखना ही क्या कहलाती है? भक्ति कहलाती है। भक्ति है। देवर्षि नारद कहते हैं अपने सब कर्मों को भगवान में अर्पण करना और भगवान का थोड़ा सा भी विस्मरण न होने पर परम व्याकुल होना, है ना। विस्मरण, अगर भगवान का मतलब भगवान का विस्मरण नहीं होना चाहिए, हमेशा याद होना चाहिए, हमेशा याद करते रहना चाहिए। अगर विस्मरण हुए तो उस समय व्याकुल होना चाहिए। तो ये क्या है? भक्ति है। तो ये आपको ये क्यों पढ़ाई जा रही है, क्यों बताई जा रही है? क्वेश्चन ऐसा ही लिखा आ जाए कि व्यास जी के भक्ति का लक्षण क्या है और ये चारों लिखी हो तो आपको स्पष्ट होना चाहिए कि भगवान की पूजा आदि में अनुराग होगा। तो वो व्यास जी के अनुसार है। सांडिल्य ऋषि ने क्या कहा है कि भक्ति में आत्मा रति के विरोधी विषयों में अनुराग होना ही भक्ति होगी। देखिए आप सूत्र में भक्ति है, भक्ति योग नहीं, भक्ति है। इधर आप देखेंगे 16वें और 17वें अध्याय में, देखिए आत्मरतिभ्यो रोधेन नेति सांडिला। सांडिल्य ऋषि के मत में आत्मा के रति अवरोधी विषय में अनुराग होना ही क्या कहलाता है? भक्ति है ना। नारद जी कहते हैं, नारद के मत में
सब कर्मों को भगवान में अर्पण करना और भगवान का थोड़ा सा भी विस्मरण होने पर परम व्याकुल होना ही भक्ति का स्वरूप भक्ति बताइए, है ना। तो बताना। तो ये एक प्रकार से क्या हो गया, भक्ति के लक्षण हो गए। ठीक, समझ में आई ये चीज। भक्ति की श्रेष्ठता क्या है, प्रेम प्रेम रूपा भक्ति तो कर्म ज्ञान और योग से भी श्रेष्ठतर है। तो एक प्रकार से भक्ति को किसके श्रेष्ठ बता दिया, नारद भक्ति के अनुसार कि वह कर्म से भी ज्ञान से भी और योग से भी श्रेष्ठ क्या है, भक्ति है। 25वें श्लोक में ये बात बताई गई है। तो देखिए ये बताया है, साधु कर्म ज्ञान योगे अभियुक्त अधिकराता, मतलब वह परम प्रेम रूप भक्ति कर्म ज्ञान और योग से भी श्रेष्ठतर है। समझ में आ रही है ये चीजें। हेलो जी सर, जी सर। आप ही बोल रहे हो उमेश सर जी, और कोई और भी आपको समझ में आ रहा है। यस जी सर। सर। ये सर। ओके, ये सूत्र आपको बिल्कुल याद कर लेना है, जो मैं बता रहा हूँ। पहले पढ़ना पूरा है, इनका क्रम पूछा जा सकता है। पिछली बार मैंने बताया था, कल कोई पूछ रहा था कि कौन सा सूत्र आया था, तो वो दूसरा सूत्र दिया था, ये सात स्मरण परम परम रूपा, ये दिया गया था क्वेश्चन में, और पूछा था इसकी श्लोक संख्या कौन सी है। तो उसमें 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, तो सबने एक ही लगा दिया, क्योंकि ये एक तो जो है वो ये था, है ना, लेकिन सबने एक ही लगा दिया, तो गलत हो गया था। तो आपको सूत्र को थ्रू कर लेना। हम 25वें श्लोक में थे, तो 25वें में क्या बताया कि वह भक्ति कर्म से ज्ञान से और योग से भी श्रेष्ठ है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ ले कि नारद भक्ति के अनुसार भक्ति किससे श्रेष्ठ है, तो उसमें कर्म हो ज्ञान हो और योग हो तो उससे श्रेष्ठ है ना। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये भी इसी करके पूछ लिया जाए कि कर्म और ज्ञान से ही श्रेष्ठ है ना। तो आपको स्पष्ट होना चाहिए, हर प्रकार के क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो भक्ति की श्रेष्ठता हो गई। 26वें में क्या बताया कि क्योंकि वह भक्ति फल रूपा है, मतलब फल देने वाली है। उसका कारण क्या है, क्योंकि उसका फल मिलेगा। भक्ति का साधन क्या है, तो ज्ञान ही भक्ति का साधन है ना। ज्ञान ही भक्ति का साधन है, किन्हीं आशयों का यह मन है, मत है। देखिए क्या बताया गया है 25वें 26वें में, ना उससे कौन सा है, हाँ, क्योंकि वह भक्ति फल ये इधर है 26वें श्लोक का 25वें 27वां क्या है, ईश्वर भी अभिमान से द्वेष भाव और दैन से प्रिय भाव है। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, तो क्या प्रयोजन क्या है उसका, तस्य ज्ञान में वह साधन मित्य के, जो मतलब उसका साधन है, भक्ति का साधन क्या है, भक्ति का साधन ज्ञान ही है। किन्हीं आचार्यों का ये मत है। दूसरे आचार्य का मत क्या है, मत है कि भक्ति और ज्ञान परस्पर एक दूसरे पर आश्रित है। दूसरे आचार्य ने मत किया है, देखिए भक्ति का जो साधन है वो ज्ञान है, और एक आचार्य जी का मत क्या है कि ये जो भक्ति है और ज्ञान है ये एक दूसरे पर आधारित है, एक दूसरे पर आश्रित है। स्वयं फल रूप तेति ब्रह्म कुमारा, मतलब ब्रह्म कुमारों यानी सनत कुमार जो ऋषि हुए और नारद के मत से भक्ति स्वयं जो है फल रूपा है ना। तो इस प्रकार से आपको ये जानना है। और भक्ति का साधन बता दिया, अखंड भजन, लोक सम्मान में बताया कीर्तन से, और दुख का वर्णन भी किया गया है। दुख का वर्णन काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंश बुद्धिनाश स्वयं सर्वनाश का कारण है। किसके अनुसार, ये 44वें श्लोक में बताया है कि ये जो दुख का वर्णन कहा गया है, कई बार क्वेश्चन बना है, इसलिए इसको आपको अच्छे से पढ़ना है।
है ना। क्या क्या है, काम क्रोध पहले तरंगी की तरह आकर भी समुद्र का आकार ग्रहण करते हैं। तो ये बताया दुख का कारण। दुसंग सर्वथेव त्याज्य, मतलब दुख संग का सर्वदा त्याग ही करना चाहिए, क्योंकि ये दुसंग काम क्रोध मोह मोह स्मृति ब्रह्म बुद्धिनाश एवं सर्वनाश का कारण है। कैसा दुसंग, दुसंग क्या है, सर्वदा त्याग करना चाहिए, क्योंकि ये जो दुसंग है, दुसंग मतलब काम क्रोध मोह और स्मृति ब्रह्म बुद्धिनाश, ये क्या करेगा, सर्वनाश कर देगा, सर्वनाश का कारण बताया गया है। ठीक। और ये कौन तरता है, कौन माया से तारता है, ये भी यहाँ पर चर्चा की गई है। तो क्या बताया गया है, थोड़े से और बने रहिए, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो कौन तरता कौन है, माया से कौन तरता है, तो जो सब संगों का परित्याग करता है, जो महान भावों की सेवा करता है और जो ममता रहित है, वो क्या होता है, तर जाता है। तर मतलब मुक्ति को प्रदान करता है ना, मुक्ति प्राप्त कर लेता है। माया से कौन तरता है, और जो सब संगों का परित्याग करता है, जो महान भावों की सेवा करता है और जो ममता रहित होता है, वो क्या होता है, माया से तर जाता है। ठीक। आगे भी बताया है, जो निर्जन स्थान में निवास करता है, जो लौकिक बंधनों को तोड़ डालता है, जो तीनों गुणों से परे हो जाता है, जो योग तथा क्षेम का परित्याग कर देता है, वह तरता है। या कर्म फला त्यजति कर्माणि संन्यस्ति ततो निर्द्वंद्व भक्ति, जो कर्म फल का त्याग करता है, कर्म फल का त्याग करता है, कर्मों का त्याग करता है और सब कुछ त्याग कर जो निर्द्वंद हो जाता है, वो भी तरता है। जो वेदों को भली भांति परित्याग कर देता है, जो अखंड और असीम भगवत प्रेम प्राप्त करता है, वही व्यक्ति तरता है। वह तरता है, लोगों को भी तार देता है। प्रेम का स्वरूप अवर्चनीय है, जैसे कि गूंगा स्वाद ले लेता है और उसका वर्णन नहीं कर सकता, उसी प्रकार से प्रेम का स्वरूप अवर्चनीय है। प्रेम गुण रहे थे, कामना रहे थे, ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ था। तो प्रेम का स्वरूप क्या है, तो वह गुण रहे थे, कामना रहे थे, प्रति क्षण बढ़ता है और विच्छेद रहे थे, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और अनुभव रूप है। तो ये आपको स्पष्ट होना चाहिए प्रेम का स्वरूप, है ना। आप सब लोग हैं या चले गए? हेलो। जी Yes, सर sir, है है। अभी। जी सर सुन रही हूँ। इसको सुनते रहिए और मैं ये शेयर कर दूंगा, तो अपने हिसाब से नोट्स बनाकर पढ़ लीजिएगा। तो जो प्रेम का स्वरूप क्या है, वो अवर्चनीय है। अवर्चनीय है मतलब वर्णन नहीं किया जा सकता, और गुण रहे थे, कामना रहे थे, प्रतिक्षण बढ़ता है। प्रेम वही है जो प्रतिक्षण बढ़े, ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़ा होते रहे, लड़ाई झगड़ा हो तब भी प्रेम बढ़े, है ना, बढ़ना चाहिए प्रेम। विच्छेद रहे थे, वो कभी बिछड़ा नहीं होता, और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और अनुभव रूप है। क्या हो, अनन्य भक्त ही श्रेष्ठ है। जो भक्त है, अनन्य भक्त है, वो श्रेष्ठ है। भक्ति के प्रकार बताए यहाँ पर। गौणी भक्ति 3 प्रकार की होती है। तो गौणी भक्ति 3 प्रकार की कौन कौन सी है, वो देख लेते हैं 56वें श्लोक में। ये आपको स्पष्ट होना चाहिए, है ना, भक्ति का स्वरूप, है ना। गुण रहतम, कामना रहतम, प्रतिक्षण विवर्धनम, विच्छिन्नम, सूक्ष्म अनुभव रूपम, है ना। तो अनुभव रूप है ये भक्ति। तो इस प्रेम को पाकर प्रेमी इस प्रेम को ही देखता है और प्रेम को ही सुनता है, प्रेम का ही वर्णन करता है, प्रेम का ही चिंतन करता है। एक प्रकार से ऐसा समझ सकते हैं कि किसी को जब
प्रेम हो जाता है तो वो प्रेम में पूरी तरह से खो जाता है। वो प्रेम को पाकर उसी को देखता है हर जगह, उसी को सुनता है, उसी का वर्णन करता है, उसी का चिंतन करता है। उसी प्रकार से ठीक ठीक जैसे कि भगवान का वर्णन करती थी कौन, भगवान श्री कृष्ण का वर्णन गोपियां करती थी। उसी प्रकार से गौड़ी भक्ति गुण भेद से अथवा आर्त आदि वेद से 3 प्रकार की होती है। अब इसमें कोई प्रकार नहीं बताए हैं, मेरे हिसाब से सिर्फ नाम दिया है। तो आपको स्पष्ट होना चाहिए, नारद भक्ति के अनुसार, नारद भक्ति सूत्र के अनुसार गौड़ी भक्ति 3 प्रकार की होती है। ठीक, एक और चीज जो आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये प्रेम प्रेम भक्ति के साधनों हेतु सदाचार, ये अहिंसा, शौच, आस्तिकता, सत्य और दया, ये सदाचारों का भली भांति पालन करना चाहिए। ये सदाचार बताए है ना, सदाचार प्रेम भक्ति के अंदर है ना। तो ये प्रेम भक्ति के 11 प्रकार यहाँ पर बताए गए। अभी तक आपने नवदा भक्ति पढ़ी और यहाँ पर गौड़ी भक्ति के 3 प्रकार जाने, लेकिन यहाँ पर जो नारद भक्ति सूत्र में है वो 11 प्रकार बताए गए है ना। तो 11 प्रकार यह भक्ति प्रेम रूप भक्ति एक से होकर 11 में गुण महात्मा शक्ति, रूपा शक्ति, पूजा शक्ति, स्मरण शक्ति, ध्यास्य शक्ति, संख्या शक्ति, कांता शक्ति, वात्सल शक्ति, आत्मनिवेदन शक्ति और तन्मय शक्ति और परम बेहरा शक्ति, इस प्रकार ये जो है 11 प्रकार की क्या है भक्ति है। तो ये इसको आपको अपने अनुसार पूरी तरह से नोट्स बना लीजिएगा और ये कंटेंट को, ये जो 84 सूत्र है इसको पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है तो मुझे बताइएगा, मैं समझाने का प्रयास करूंगा। अभी प्रयास किया है, इसमें अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो बताइएगा। आप इसका नोट्स पूरी तरह से बना लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से बनने की पूरी संभावना है।